जिस शख्स को नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी सौंपी थी, आज उसकी राजनीति बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। नीतीश का जीतन राम मांझी पर दिल आया तो मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपती थी, और जब गुस्सा आया तो सरकार में शामिल बेटे को बाहर निकाल कर रख दिया। कहा, जदयू में विलय हो जाओ, नहीं तो यहाँ से बेदखल हो जाएंगे। मांझी जो किस्मत के अव्वल नेता माने जाते हैं, उन्होंने कितने दांव पेच लगाकर हम पार्टी बनाई, उसे सींच कर मगध क्षेत्र में एक पहचान बनाई है। अब लोगों तक पहुंच चुकी अपनी पार्टी का मांझी भला विलय कैसे करते? 43 साल से राजनीति कर रहे हैं, मूर्ख तो नहीं है। मांझी के सामने उपेंद्र कुशवाहा का जीता जागता उदाहरण है। मांझी ने ये सब देखकर विलय नहीं किया और सीधे सरकार से वापस लेने का फैसला किया। अब जदयू इनके पीछे पड़ गई है। जदयू को मांझी का ये तेवर बिल्कुल पसंद नहीं आया है। अब मांझी से बदला लेने के लिए मांझी के लोगों को तोड़कर जदयू में शामिल कर रहे हैं। मांझी के बेटे के इस्तीफा के बाद जदयू ने पहले आनन फानन में अपने विधायक रत्नेश सदा को मंत्री पद की शपथ दिलाई। अब माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी को भी पार्टी में शामिल कर लिया है। जी हाँ, पार्टी में अब शामिल किया है भागीरथ मांझी को। भागीरथ मांझी गया लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। इतना ही नहीं, भागीरथ के दामाद मिथुन मांझी भी जदयू में शामिल हो गए हैं। अब चर्चा है कि दोनों में से कोई गया लोकसभा सीट से जीतन राम मांझी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, कल तक माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ साथ रहा करते थे। यहाँ तक कि जीतन राम मांझी ने माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न मिले, इसको लेकर राष्ट्रपति और गृह मंत्री से भी मुलाकात की थी। साथ में भागीरथ मांझी को लेकर गए इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया था। अब देखिए, राजनीति है, कुछ भी लोगों से करवा देती है, चीज़ें काफ़ी बदल देती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। दरअसल जीतन राम मांझी गया लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। गया क्षेत्र में उनका अच्छा खासा प्रभाव है, लेकिन इस सीट से ही भागीरथ मांझी भी आते हैं। ऐसे में दशरथ मांझी के पुत्र को जदयू में शामिल कराकर पार्टी ने बड़ा दांव खेल दिया है। अब सबकी नज़र इस पर है कि जब वाकई में चुनाव आएगा तो जदयू किसको टिकट देगी। अगर वाकई में वो भागीरथ मांझी को या उनके दामाद को टिकट देती है तो क्या होगा? क्या जनता भागीरथ मांझी को चुनेगी या फिर जीतन राम मांझी को, या फिर इनमें से किसी को भी नहीं? इस पर भी नज़र हमारी रहेगी। क्या कोई और अन्य दल यहाँ पर बाजी मार लेगा? और यहाँ पर जो भी समीकरण बनेगा हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हमने आपको दी है, अंदर की बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिए। नमस्कार।